पढ़ रहा हूँ, मेरा फोर्थ ईयर स्टार्ट है, एनसी में पढ़ता हूँ, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मैं। ठीक है। तो एज एन आई एम ए प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट। तो उसके साथ ये है कि मैं अपने ना एज एन अपना ना एक जो है एक कह सकते हैं एकदम बिजनेस रन कर रहा हूँ इलिस्ट्रेशंस का। ठीक है। मतलब कि वो कुछ भी हो सकता है, इलिस्ट्रेशन से रेलिवेंट कुछ भी है, चाहे वो आपका मार्केटिंग है, चाहे वो आपका गेमिंग डिज़ाइन पे है, चाहे आपको नोवेल डिज़ाइन है वो और उस पर। स्टेशन जहाँ पे भी यूज होती है। हाँ, इलिस्ट्रेशन जहाँ पे भी यूज़ ठीक होती है, और है। सारी सर्विसेज दे रही हाँ है। सर, सारी सर्विसेज हैं। ठीक है। और इसको बिजनेस रन करने का। हाँ, इसमें ये है कि ना पहले तो भी ये है कि मेरा जो है ना एक स्पैम ये है कि ना अभी जो मैं फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, या आपका हाँ इन दो पे, या आर्ट स्टेशन है या डेविन आर्ट है, अब तो उन सब पे मैं काम कर रहा हूँ। अब मेरा ये है कि ना मैं उसको ना एक होता है ना एक आप काम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। हाँ एक ना एक चीज़ को ना एक नाम देने का अब आ गया हुआ है कि मुझे लगता है कि अपने एक चीज़ को ना एक आइडेंटिकली एक चीज़ को ना यूज़ करना है, अब हाँ, सिम्बलाइज करना है। दैट्स गुड। आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है, इसको फिगर आउट कर लिया कि जब तक आप किसी चीज को नाम नहीं देते तब तक आप उसको ओन भी नहीं कर सकते और हाँ वो ग्रो भी नहीं करता। हाँ, ग्रो भी नहीं करता। ठीक। तो यही क्वेश्चन है मेन आपका यही है। हाँ, और मेन दरअसल ये है कि ना मैं चाहता हूँ कि अगर सपोज मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, एक जो सर्विसेज हैं, अब मैं इसको ना एक चीज़ को ना एक क्या नाम है उसे ग्रूमिंग करना स्टार्ट करूँ, गेयर अप करूँ एक चीज़ को, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे आपके फेसबुक क्या नाम है पोस्ट हैं, ब्लॉग्स हैं, सारी इंस्टाग्राम मार्केटिंग सारी आ जाती है, यूट्यूब चैनल है सारे। तो उसको मैं चाह रहा हूँ कि अब इन चीज़ों पे ना अपना जो है ना माइंड चैनलाइज इस पे करूँ मैं ज़्यादा। अब इस पे ज़्यादा मेरा माइंड अब। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं ना, मैं ऊपर से स्टार्ट करने को जी जी। आप फेस को नाम वाले फेस में। तो नाम के बारे में सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि नाम रखने से पहले ना नाम वो रखें जो जिसको आप ओन कर सकें, जिसको आप अपना बेबी समझ सकें, जिसको आप रेज कर सकें, जिससे आप प्यार कर सकें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन नॉट जस्ट दैट, ठीक है, नाम भी आपने उसकी भी लिस्ट क्रिएट करने से पहले, जिसको शॉर्ट लिस्ट करके लेट्स से यू विल गो विद वन, उससे पहले आपने थोड़ी सी रिसर्च कंडक्ट करनी है। आपने ये देखना है कि आप आपकी इंडस्ट्री में ऑलरेडी कौन लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। और उनके कीवर्ड्स क्या है। ठीक है। एक तो आपने अभी तो आपका एक खास विजन होगा आपके बिजनेस के बारे में, आपने उसको और थोड़ा ब्रॉड करना है और दूर देखने की कोशिश करना है कि यार लेट्स से इलस्ट्रेशंस की अम्ब्रेला के अंडर और क्या क्या चीजें आ सकती हैं कल को। क्योंकि ये ना हो कि नाम आप ऐसा, अक्सर लोगों ने नाम रख लेते हैं ऐसा कि लेट्स से glasses.pk, कल को उसमें टोपियां बेच रहे होते हैं। बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो गया ना हाँ, एक वो बेच तो लेते हैं समहाउ, बट समहाउ लाइक वो उसको उतना एक्सपैंड नहीं कर पाते जितना उसको अगर शुरू में नाम रखते हुए। इवन दो कि अगर आपने glasses.pk का रखना है, व्हिच इज अ वेरी गुड नेम मेरे ख्याल से ग्लासेस के लिए, बट अगर आप लेट्स से अगर आपका मेजर नाम कुछ और हो, उसके बाद सब सर्विसेज जो भी हैं आप उसको अलग अलग क्रिएट कर लें। topi.pk भी अगर आपका है और आपका glasses.pk भी है, बट इसके ऊपर आपका लेट्स से shop.pk जो भी है अगर वो हो तो फिर नीचे आप जो मर्जी क्रिएट करें। तो नाम क्रिएट करते हुए बनाते हुए एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि आपका ना विजन से अलाइंड हो लॉन्ग रन में, कल को आपके फंसे ना जाके। ठीक है, जैसे अक्सर लोग ARZ ब्रदर्स रख लेते हैं। ठीक है, तो वो दैट वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो वो एक तो ये कि जो जो नाम ऐसा होता है कि जिसको याद रखा जा सके, दूसरा ये उसका कोई मतलब होना चाहिए, और तीसरा वो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। ये ना फ्यूचर में जाके आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यही चीजें हमें करनी है। नाम से रिलेटेड आपने जब नाम रखना है तो आपने लेट्स से इलस्ट्रेशंस हैं जैसे आपने कहा। ठीक है, अब इलस्ट्रेशंस के अंदर आपकी सर्विसेज होंगी। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप जितनी भी सर्विसेज की डोमेन्स आपको मिले वो सारी की सारी बाय कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से कार्टून इलस्ट्रेशंस, मिसाल के तौर पे अगर आपकी सर्विस है, या गेम इलस्ट्रेशंस आपकी सर्विस है, तो गो फॉर gameillustrations.pk। और अगर .com में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इसको इंटरनेशनली नहीं भी करना, मतलब इंटरनेशनली करना है, उसके बावजूद अगर जो जो डोमेन अगर आपको लोकली भी अवेलेबल मिले वो बाय कर लें। ये अभी भी अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास बाय करने की। आज से 1 साल बाद 2 साल बाद अपॉर्चुनिटी नहीं होगी ये बाय करने की जी, अगर आप उस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। आप क्यों बाय कर लें। लेट्स से आपने अपना नाम रख लिया जो भी रखना चाहते हैं आप। ठीक है, A to Z illustrations, एग्जैक्टली A to Z मैंने इसलिए कहा कि A to Z जो भी नाम आपका है लेट्स से वो आपने रख लिया, उसके अंदर जो भी आपकी सर्विसेज है आपने उन सब की डोमेन उठा ली।
ठीक है, जितनी भी सर्विसेज थी वो यू कैन लिस्ट दोज डाउन एंड उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं कौन कौन सी अवेलेबल है। जैसे कार्टून रजिस्ट्रेशन अगर अवेलेबल है cartoonillustrations.pk, तो फिर आप उसके ऊपर एक लैंडिंग पेज सेटअप करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ कार्टून इलस्ट्रेशन के बारे में होगा जी। लैंडिंग पेज का आइडिया है आपको? नहीं। लैंडिंग पेज वो पेज होता है जिसमें यूजुअली क्या होता है, लोगों का जो फोकस होता है वो होता है होम पेज जी, होम पेज जी, जो कि एक लैंडिंग पेज होता है। जैसे अगर कोई बंदा अगर dancast.com पे लोग आते हैं तो dancast.com पे आएंगे और उसके बाद होम पेज पे देखेंगे, लोगों का फोकस सिर्फ होम पेज पे होता है। वेयर अगर आपकी सर्विसेज हैं दानकास्ट के अंदर, अगर मेरी 10 सर्विसेज हैं डिफरेंट, तो मेरी हर सर्विस का अपना होम पेज होना चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर वो हर डिटेल होनी चाहिए जो उस सर्विस को बाय करने के लिए चाहिए। बात समझ आई आपको? जी। लोग क्या करते हैं कि होम पेज के ऊपर ना सारी सर्विसेज डाल दी और वो इतनी जम्बल अप होती हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आप एक कंसीडर दिस, इसको इससे एनालिसिस से समझें। फॉर एग्जांपल आप एक शॉप पे जाते हैं, ठीक है, वो एक बड़ा मेगा स्टोर है, ठीक है, बाय आपने कोई एक चीज करनी है, बट वो मेगा स्टोर वोंट हेल्प यू। वो जितना बड़ी मेगा स्टोर हो, अगर आपने सिर्फ आप इफ यू आर जस्ट बाइंग अ फिश, तो उस मेगा स्टोर के अंदर जो मिलियन प्रोडक्ट्स हैं उन सबकी डिटेल्स से तो नहीं गुजरेंगे ना आप। यू प्रिसाइसली वांट फिश, आप उसी सेक्शन में जाएंगे, उसी जगह जाएंगे और उसको आप बाय कर लेंगे। अगर उस सेक्शन के अंदर आपके पास सब सारी की सारी मछलियां पड़ी हो जी, तो आपके लिए आसान है पिक करना। बट अगर वो सारा बाकी सारी जो बाकी ग्रोसरी आइटम्स हैं या बाकी होम अप्लायंसेस की कोई आइटम्स हैं वो भी मछलियों के साथ मिक्स पड़ी हो, तो फिर इट मींस कि आपके लिए अपनी मर्जी की चीज देना मुश्किल हो जाएगी जी, ठीक है। तो इट मींस कि हर सर्विस का अपना अपना लैंडिंग पेज, जैसे dancast.com डिजिटल मार्केटिंग जी, dancast.com/SEO, dancast.com/ सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इसके ऊपर जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसके ऊपर प्रिसाइज सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है, एसईओ का जिक्र नहीं है। समटाइम जरूरी नहीं है कि जो बंदा आपसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस लेने आया हो वो एसईओ की सर्विसेज भी लेना चाहता हो। तो अगर उसके पास सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज अगर होंगी ना और उससे रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो लैंडिंग पेज यूजर को, एक विजिटर को ज्यादा कन्वर्ट करेगा क्योंकि डिवाइडेड है ना चीजें और डिटेल्ड है एंड जो भी लेट्स से किसी चीज को भी बाय करने से पहले, जैसे आपकी सर्विस है फॉर एग्जांपल, आपकी सर्विसेज सब सर्विसेज है, सब सर्विसेज को लेने से पहले आपको पता है कि आपके कस्टमर के कौन से कंसर्न्स हैं, कौन से क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप उस लैंडिंग पेज के ऊपर वो क्वेश्चंस को आंसर कर दें तो ज्यादा इजीली बाय करेगा आपसे, ठीक है। तो जो भी आप आगे जाएंगे वेबसाइट की साइट के ऊपर, जो भी नाम रखेंगे उस नाम के बाद आपने सब सर्विसेज को अलग अलग डोमेन्स भी और एक मेजर डोमेन पे भी सेटअप करना है। सही, ये एक प्रॉपर हायरार्की है इसकी जी, वर्चुअली सेटअप करने की होती है। जिस तरह आप सेक्शन बनाते हैं ना, मैंने आपको जैसे आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे आप सेक्शन बनाते हैं जी, लोकली किसी स्टोर का या लोकली किसी डिस्प्ले का या किसी प्रोडक्ट शॉप का, उसी तरह आप वर्चुअली भी उसको इसी तरह से बनाते हैं कि हर चीज अलग अलग होती है। हर सर्विस की अपनी वैल्यू है जी, और फिर जब हर सर्विस की अपनी अपनी वैल्यू है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये भी समझ आ जाएगा कि मेरी कौन सी सर्विसेज ज्यादा बिक रही है, कौन सी सर्विसेज में मेरी कौन सी सर्विस पे ज्यादा ट्रैफिक लैंड करती है बेसिकली, ठीक है, और कौन सी सर्विस पे अगर अब जब आपका एक सिंगल पेज, एक अकेला लैंडिंग पेज अगर आप देख रहे हैं और उसके अंदर सोशल मीडिया सर्विसेज दे रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं, तो उस पे आपको ये भी पता लग जाता है थ्रू सर्टेन टूल्स कि आपके पास ड्रॉप ऑफ कहाँ आ रहा है, आपका यूजर ड्रॉप ऑफ कहाँ हो रहा है। अगर आपको ये पता लग जाए कि आपका यूजर ड्रॉप ऑफ कहाँ हो रहा है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट कुड बी द रीजन जिसकी वजह से लीड जो एक लीड है वो मैच्योर नहीं हो रही। तो मे बी शायद आपका कंटेंट में कोई ऐसी चीज है उसको फिक्स कर सकते हैं। मे बी आपका बटन क्लिकेबल नहीं है, मे बी आपका बटन राइट जगह पे नहीं है, तो यूजर बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप 100 में से 2 कस्टमर कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पेइंग कस्टमर, वहाँ अगर आप थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन करें ड्रॉप ऑफ्स को समझते हुए, ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं लोग किस रीजन से हो रहे हैं और उस रीजन को अगर फिगर आउट करके सॉर्ट आउट कर दें तो आपकी 2% कन्वर्जन लेके से बढ़ के मिलता है 6% कन्वर्जन है। जहाँ 100 में से 2 लोग आपको बाय कर रहे थे वहाँ पे 100 में 6 लोग बाय करेंगे जी, एंड आप कंसिस्टेंटली इसको ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। यहाँ पे लोगों को इस बात का पता नहीं होता, वो बस वेबसाइट में आगे की चीजें तो रख देते हैं
ठीक है। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू इसका यूआई वगैरह बड़ा मैटर UI करते बड़ा हैं। मैटर करता है, यूआई कुछ मैटर करते स्टैंडर्ड हैं। बिहेवियर है। हाँ। लैंडिंग पेज का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, उसकी अनलॉक नहीं होती है जिसको फॉलो करना चाहिए। जी। ठीक है, कि किस साइड पे उसके कितने कितने नंबर ऑफ मेन्यूज में कितनी आइटम्स और नीचे ऊपर लोगों को एग्जैक्टली कहां पे होना चाहिए। वीडियो जो होती है वो यूजुअली 80% ज्यादा 46 to 80% ज्यादा कन्वर्ट करती है जिन जिन लैंडिंग पेजेस के ऊपर, जिन सर्विसेज के लैंडिंग पेजेस के ऊपर जी। लोगों की वीडियोस लगी होती हैं वो ज्यादा कन्वर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी आपके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, साइड पे मेन्यू लगा हुआ है, इधर एक वीडियो लगी है, वीडियो के साथ एक बड़ा लीड मैग्नेट टाइप या एक टाइटल है, नीचे कॉल टू एक्शन है कि बाय मी नाउ, हायर मी, ठीक है, और साथ में वीडियो में वो जैसे वीडियो क्लिक करता है और साथ में इशारा हुआ है, जैसे वीडियो क्लिक करता है ना आप भी बात करना शुरू कर देते हैं जी कि मैं कार्टून की सर्विसेज देता हूं और आपको इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू, आई कैन गिव यू दिस 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 दिस, आई कैन डू दिस फॉर यू, आई कैन डू दैट फॉर यू, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आई कैन टेक केयर ऑफ दिस। तो वो ऑब्वियसली पर्सनलाइज्ड तरीके से कोई एनिमेशन तो चल नहीं रही है जी, आपसे ही बात कर रहा है और आप ही उस वीडियो के अंदर है। नहीं आई डिड दिस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट द वीक। मतलब कि जो आपने जो कहा था ना, इसमें मैंने पता नहीं, मैंने शायद 5-6 महीने हुए होंगे मुझे शायद फॉलो अप करते हुए आपका, तो मैंने शायद मैं अब वर्क पे आके मैं टॉप रेटेड बना हूँ, तो उस हाँ टॉप रेटेड सेलर हूँ मैं। तो उस पर सबसे बड़ा मुझे एडवांटेज यहाँ से हुआ कि ना जब हाँ वीडियो से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, जो एक खरीदार है एक बायर है, वो बायर देखने में उसको पता लग जाएगा मैं खरीद किस तरह हूँ, तो उसको वैसे ही उसका मेंटली उसका एंगेज हो जाता है वो। हाँ अभी आप मेरे बैठे हो ये एक और बात है कि आपने मुझे उस पे देख लिया, अब आपने जब मुझे इस तरह से देखा ना, दिस इज अ डिफरेंट रिलेशनशिप जी, ठीक है, तो वो जितना दूसरा आपको देखता है वो ट्रस्ट करता है, वो कहता नहीं वो ये बंदा तो बिल्कुल ही रियल है, इट ही इज रियल, ठीक है। तो वो यूजुअली लोग इस बात को थोड़ा सा बैकफुट पे रहते हैं कि नहीं यार मैं ना एनिमेटेड वीडियो लगा देता हूं, एनिमेटेड वीडियो तो देयर आर मिलियंस ऑफ एनिमेटेड, या एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो जो फील है ना, जो पर्सनलाइज्ड फील है वो मिलती नहीं है। तो जिस तरह अपवर्क पे किया ना सेम वे में, इसी तरह से वो जो लैंडिंग पेज सेटअप करने हैं एंड सब सर्विसेज के लिए सेटअप करने हैं, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए होगा तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना दूंगा आपकी सर्विसेज का, ठीक है, आई कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल। तो वो सब सर्विसेज के ऊपर अलग-अलग अकेली वीडियो और अकेली वीडियो उसी सर्विस के बारे में कि आप उस सर्विस में दूसरे की प्रॉब्लम्स के क्या-क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं एंड व्हाई दे शुड हायर यू, आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, ठीक है, और वो आप कहां पे उनको हुक कर सकते हैं, बेसिकली कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आप अपने यूजर को हुक कर सकते हैं, आप अफोर्डेबल हैं, आप चीप हैं, या आपका काम बहुत क्रिएटिव है, या फिर आप लेट्स से बड़े थोड़े टाइम में डिलीवरी दे सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी वो सेल्स पिच क्या बनती है, देयर शुड बी अ सेल्स पिच जो कि आपने फिगर आउट करनी है कि यार ये मेरे क्लाइंट के कंसर्न्स होते हैं जी, ठीक है, एंड उनकी वो वीडियोस, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ लगता है वीडियोस क्रिएट करते हुए कि यार मैं कैमरे के सामने वीडियो क्रिएट करूंगा, नहीं उसका मसला नहीं है, थोड़ा होता है ना, मैं पहले ड्रामेटिक्स में करता हूं वैसे, तो वो आप अगर वीडियो कर दें जी, टाइटल रखें एक छोटा एक वन लाइनर टाइटल के नीचे डालें, हैव अ कॉल टू एक्शन हायर मी, एंड देन उसके नीचे लेट्स से आप डाल सकते हैं कि क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया, उस सर्विस की सब सर्विसेज क्या हैं, जैसे अगर मैं कहता हूं वेब डिजाइन, अगर मेरी सर्विस है तो वेब डिजाइन के अंदर लैंडिंग पेजेस आ जाते हैं, वेब डिजाइन के अंदर बैनर डिजाइन आ जाता है, वेब डिजाइन के अंदर सर्टेन सेक्शंस आ जाते हैं, तो उनको भी ब्रेक किया जा सकता है फर्दर। पहले आपने आपकी एक सर्विस जी सब सर्विसेज, अब वो सब सर्विस के अंदर भी छोटी सर्विसेज होती हैं जी, ठीक है, तो आप उनको भी ब्रेक डाउन करें, ठीक है, हैव अ ब्यूटीफुल आइकन टाइटल एंड टू लाइनर टेक्सचुअल जो भी आप देना चाहते हैं उसको, एंड अगर वीडियो टेस्टिमोनियल्स हो जाए जी, केस स्टडीज हो जाए उसी पेज के ऊपर, और जितनी इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में दे सकते हैं। अब आपने जो सर्विस पर टारगेट किया, अब हम अकेली सर्विस की बात कर रहे हैं, जो सर्विस पर टारगेट किया उसके ऊपर भी जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने देखना है कि आप जिन एरियाज को फ्यूचर में टारगेट करना चाहते हैं उन एरियाज के अंदर वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको सर्च कर रहा है यूजर गूगल पे, तो कौन से भी वो कीवर्ड्स हैं उनकी सारी वेरिएशन उस सब सर्विस में जब आएगी तो वो पेज ऑटोमेटिकली उन्हीं कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगा। जब वो उन्हीं कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज होगा, आपके कंटेंट के अंदर वो सारे कीवर्ड्स और से एग्जिस्ट करेंगे, तो गूगल को ये समझ आ जाएगी और सर्च इंजन को ये समझ आ जाएगी कि दिस पेज इज अबाउट दिस, तो वो आपको राइट ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देगा जो उस सर्विस को बाय करना चाहते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जांपल अगर एक ही प्लेट में सब कुछ रखा हुआ सब कुछ जी रखा हो तो ऑब्वियसली गूगल में नहीं आएगा यार जी प्लेट के लिए स्टार्टअप कहाँ से है किसको जी भेजना है। जी ठीक है, बट एक प्लेट में सिर्फ अगर आलू ही पड़ा हुआ है और somebody is looking for a potato तो he is going to connect कि यार ये है देख जी लो। ठीक है, तो वो पहले आपका मेन पेज जी उसके बाद आपकी सब सर्विसेज जितने आपकी सर्विसेज और सब सर्विसेज जितने भी जी हैं उन सब के लैंडिंग पेजेस और सब लैंडिंग पेजेस पे एक वीडियो, एक टाइटल, एक कॉल टू एक्शन, केस स्टडीज, पोर्टफोलियो अगर आप दे देंगे तो ये आपकी वेबसाइट है, ये आपका सेटअप है वर्चुअल। अब जो कीवर्ड्स आपने रिसर्च किए हैं उस सर्विस के लिए वही कीवर्ड्स को यूज करते हुए आप कंटेंट क्रिएट करेंगे अपने सारे सोशल मीडियाज पे। जो वेरिएशन आपने कीवर्ड की लेट्स से मेरा लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड है कि वेब डिजाइन सर्विसेज इन लाहौर। ठीक है, वेब डिजाइन सर्विसेज मेरा कीवर्ड आ गया, इन लाहौर मेरी लोकेशन भी डिफाइन होगी। तो यूजुअली पीपल सर्च लाइक दिस। मगर मल्टीपल भी हो सकते हैं ना ये मल्टीपल भी हो चीजें सकते हैं, एग्जैक्टली वेरिएशंस बात की बात है ना। पहले तो लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड फाइनल किया ना कि वेब डिजाइन सर्विस, ये मुल्तान भी हो सकती है, कराची भी होती है, पिंडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो एक लॉन्ग फ्रेज कीवर्ड मैंने फाइनल कर लिया कि वेब डिजाइन सर्विसेज, वेब डिजाइन सर्विसेज लेट्स से। ठीक है, अब उसकी वेरिएशन जितनी मर्जी आप बना लें और उन वेरिएशंस को अपने कंटेंट में जितना मर्जी इनकॉर्पोरेट कर लें। ठीक है, इसी कीवर्ड को आपने अपने अपने YouTube चैनल पे भी वेरिएशंस के साथ यूज करना है, उनके टाइटल्स के अंदर, उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड उनके कंटेंट के अंदर। और इसी कीवर्ड को यानी इन्हीं जो भी कीवर्ड्स हैं आपके उन कीवर्ड्स को आपने अपने तमाम सोशल मीडिया के पोस्ट के अंदर मतलब कि रिवॉल्व अराउंड करवाऊंगा मैं ताकि क्योंकि आपके टारगेट ही वो यूजर्स हैं जो ये सर्च करते हैं। तो जब वो आपका जो कलेक्टिव सारा कंटेंट है ना उसके अंदर जब सारे कीवर्ड्स एग्जिस्ट करेंगे ना तो ऑब्वियसली आप इन कीवर्ड्स के लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। और जब आपका कंटेंट इन कीवर्ड्स के अराउंड होगा तो ऑब्वियसली आपका इंटरनेट पे अपना इंटरनेट बन गया है जी इन कीवर्ड्स का एंड उसके अराउंड कंटेंट है, तो ऑब्वियसली पीपल विल स्टार्ट टू कनेक्ट विद यू फॉर एवरी सिंगल डायमेंशन जो सिमिलर सर्विस या सिमिलर प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैंने इसी जो आपकी बात है ना वो जो एक मतलब कि एक जो मैं नाम सोच रहा था मतलब कि मैं उसमें एक मैं इसको इलस्ट्रेशन एक ना उसको ना रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय ना जिस तरह मैं उसको सोचा कि ऐसा नो कि क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हो जाना चाहिए ऐसा मतलब कि उसमें ऑब्वियसली बात है मैं एडवर्टाइजिंग भी मतलब कि मेरे फादर का अपना एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है। ठीक है, तो मैंने कहा अब उसको साथ में कंपल्स करता हूँ मतलब कि वो बस मैं साथ में क्या नाम है उसे टीवीसीज भी बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं उसको जिस आप ही की बात आ गई ना कि अगर उसको क्या नाम है सब क्या नाम है उसे मेन्यू में ऐड करता जाता हूँ, सबका अपना एक होम पेज होगा और सबका सपोज हर जगह की एक अपनी एक क्या नाम है उसे एक वीडियो इंट्रोडक्टिव वीडियो, फिर नीचे एक ब्लॉग आ रहा है उसका एक अलग वीडियो, उसका जितना ज्यादा एक चीज एंगेज मतलब कि जी वही बड़ी ये आपकी जी। तो वो वर्चुअली यूजुअली लोग व्हाट दे मिस इज के वो ना होम पेज को ही पूरा बिजनेस क्रिएट समझ लेते हैं ये मेरी वर्चुअल प्रेजेंस बन गई वेयर एवरी सर्विस एवरी ये अपॉर्चुनिटी है बेसिकली कंटेंट क्रिएट करना इज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो दैट इज इंफॉर्मेशन। जी यही है ना, इंफॉर्मेशन ही है इंटरनेट में, तो कुछ नहीं है जी। तो वो आपके पास जिस तरीके से अपने यूजर को इंफॉर्मेशन देने का आपके पास अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको नजर आए वहाँ पे आप स्किल कंटेंट क्रिएट करें और जितने ज्यादा पेजेस आपके होंगे वेबसाइट के उतना बड़ा नेटवर्क होगा बेसिकली आपका। सिंपल दैट वेब है ना जी। तो वेब क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट द कि कितना बड़ा वेब होता है आपका, जितना बड़ा आपका वेब होगा उतना ज्यादा आप बैठे होंगे एज अ नेटवर्क जी एट अ नेटवर्क जी। तो वो आपने उसको बड़ा करना है। और ब्लॉग्स के अंदर भी बेसिकली आप अगर ब्लॉग्स क्रिएट कर रहे हैं तो ब्लॉग्स के अंदर भी कैटेगरीज क्रिएट कर लें। एक तो ब्लॉग हो गया आपका, उसमें कैटेगरीज क्रिएट कर लें। जैसे अब आप मुझे बताया कि आप बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर एडवर्टाइजिंग का अगर आप लेट्स से बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपका देयर आर अ लॉट ऑफ कैटेगरीज जी। उसके अंदर आप पहले तो एडीएल सर्विसेज आ जाती हैं, फिर बीडीएल सर्विसेज आ जाती हैं, फिर टीडीएल सर्विसेज आ जाती हैं जी। ठीक है, तो एडीएल के अंदर कौन-कौन सी है, लेट्स से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप प्रिंट मीडिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर भी आप फर्दर किन-किन चीजों को टेक केयर कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ बीडीएल कर रहे हैं तो बीडीएल के अंदर आप सिर्फ आउटडोर का काम कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सारे सर्विसेज को भी ब्रेक डाउन करें।
ठीक है, और उनके भी अलग अलग पेजेस बनाए, ठीक है। एडवर्टाइजिंग तो एक मतलब वास्ट फील्ड है एक बहुत ज्यादा, मतलब कि या ठीक है। अगर आप टीवी चीज की बात करते हैं, लेट्स से टीवी कमर्शियल्स की, तो टीवी कमर्शियल्स का अपना एक लैंडिंग पेज बनाया है जी, लैंडिंग पेज, ठीक है, और उसको उसी तरह से वीडियो के क्या कर सकते हैं आप, कितना काम किया आपने और उसको क्या दे सकते हैं आप, ठीक है। और फिर आपकी अगर कोई नीचे कस्टमर टेस्टिमोनियल्स हैं या केस स्टडीज हैं, केस स्टडीज मींस समझते हैं जी जी, तो केस स्टडीज लेके आए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना आपके लिए, जो कि लोगों के लिए सबसे ज्यादा गैर जरूरी काम होता है, या जिसको वो फॉर्मेलिटी के तौर पे मारते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे बहुत बिजी होते हैं, लेकिन जहाँ पे बिजनेस में ग्रो करना है उसको मिस कर देते हैं, और इसीलिए वो दे आर नॉट विनिंग, इसीलिए दे आर सफरिंग कि यार क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। सारे के सारे पैसे अपने अपने प्रोडक्शन हाउस में लगा देंगे जी, मशीन्स बाय करने के लिए और सब चीजों के लिए, या स्टूडियो सेटअप करने में, या सोफे खूबसूरत करने के लिए, कर्टन खूबसूरत लगाने के लिए, लेकिन एडवर्टाइजिंग पे कर नहीं लगाएंगे जी, 1 रुपया नहीं लगाएंगे ये, तो एडवर्टाइजिंग के सबसे पहले पैसे ये हैं जी और बीइंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपको तो बिल्कुल भी ये बात समझाने में नहीं है कि एडवर्टाइजिंग इज व्हाट जी, तो वो अगर आप उसके लैंडिंग पेजेस उन सारी सर्विसेज के इंक्लूडिंग द वन दैट यू टोल्ड मी अबाउट इलस्ट्रेशंस, इसका और जहां पे भी आपको सर्विसेज को ब्रेक डाउन करके लैंडिंग पेज बनाने की पॉसिबिलिटी नजर आए वो आपने बनाने हैं। अगर आपने ये सेटअप कर लिया और सोशल मीडिया सही सेटअप कर दिए, और फिर आपने बताया कि लेट्स से देयर आर सो मेनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, ठीक है, कोई आपके साथ तब भी जाएगा जब आप डिस्टर्ब करेंगे, तो डिस्टर्ब तो आप कंटेंट के साथ कर सकते हैं बाय गिविंग द राइट इंफॉर्मेशन आउट, ठीक है। जब आप कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे तो आप बताएं अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को कि आप कि उसको क्या करना है, उसको इक्विप करें एक इंफॉर्मेशन के साथ, जैसे अभी मैं आपको कर रहा हूँ, उसको 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 पावर फील करने दें, उसको पता लगने दें कि ताकि वो राइट डिसीजन ले सके, ठीक है। जब आप उसको राइट इन्फॉर्मेशन देंगे, जब आप उसको बताएंगे वो चीजें जो बाकी लोग नहीं बताना चाहते, तो वो ऑलरेडी अपने दिल के अंदर ना ओ करना शुरू कर देगा जी, वो ओ करेगा कि नहीं यार ये ही इज गुड, तो फिर दैट्स वेयर यू बिल्ड द कनेक्शन। तो डिस्ट्रक्ट तो आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब वो बातें जो बाकी सारे छुप रहे हैं छुपा रहे हैं आप उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से बताएं। और दूसरा मैं ये सोच रहा था, अगर मैं सपोज कि इन चीज़ों पे अगर मैं होता है ना कि आपका आता है इस पे ना एक बजट भी आ जाता है आपके कि इस पे मैं क्या नाम है पैसे लगाता हूँ, तो आपको लगता है व्हाट इज सपोज टू बी द मनी, कि हाउ मच आई सपोज टू स्पेंड ऑन इट। यार ये देखो ये अपना बिजनेस प्लान वाली साइड पे चले गए, वो इट्स मोर लाइक दैट, वो दूसरा होता है, वैसे होता है कि मैंने आपको बता दिया सारी सर्विसेज क्रिएट जी, ठीक है। अब आपने अगर एडवर्टाइजिंग के पैसे स्पेंड करने हैं तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सी ऐसी सर्विस है, सारी सर्विसेज में से सब सर्विसेज में से एडवर्टाइजिंग अंडर जो भी आती है जिसमें आप सबसे ज्यादा अच्छी सर्विस, सबसे ज्यादा क्विक सर्विस और सबसे ज्यादा पैसे बचा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैटर करता है, पैसे एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। अब सारी सर्विसेज में मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि सारी सर्विसेज पे एकदम पैसे लगाना चाहिए, बनाना शुरू कर दो सारी सर्विसेज को, लेकिन पैसे नहीं, पैसे स्टार्ट फ्रॉम द सर्विस जो आपकी स्पेशलिटी है, पहले उसको ग्रो करना है। बनाओ सारी, सबके लैंडिंग पेजेस बनाओ। अब सबके लैंडिंग पेजेस अगर एडवर्टाइजिंग बात करो तो ये तो 100 150 200 वीडियोस बन जानी है जी। ये प्रोजेक्ट कौन सा है, 1 महीने का या 2 महीने का, हम जब डिस्कस करना शुरू करें एडवर्टाइजिंग की बात आ गई, ये प्रोजेक्ट तो होगा तकरीबन कोई 1.5-2 साल में जी, जहाँ पे आप सारा कंटेंट सेट करोगे, पूरे लैंडिंग पेजेस हर सर्विस को करते जाओगे, ठीक है। आई वर्कड एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी कपल ऑफ इयर्स, तो मुझे पता है ऑलरेडी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी की क्या क्या सर्विसेज होती है, ठीक है। तो अब आपकी जो टॉप सर्विस है, आप उस जिसके साथ कंफर्टेबल हो एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट सर्विस, उसके ऊपर आपने पैसे स्पेंड करने हैं, एंड उस पे कैसे पैसे स्पेंड करने हैं, बजट की उस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले आपने ये फिगर आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है कि आपका कस्टमर एग्जिस्ट कहाँ करता है, ठीक है। वो इंस्टा पे एग्जिस्ट करता है, वो फेसबुक पे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, वो लिंक्डइन B2B पे ज्यादा बैठा हुआ है, वो ट्विटर पे बैठा हुआ है, या वो किसी और चैनल पे बैठा हुआ है, या वो गूगल के ऊपर सर्चेस कर रहा है। गूगल पे तो बहुत सारी सर्चेस मिलेंगी। एक बंदा लिखता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन लाहौर, दैट्स योर कीवर्ड। TVC प्रोडक्शन हाउस इन लाहौर, दैट्स योर कीवर्ड, ठीक है। और इस कीवर्ड के अपने पैसे होंगे, ठीक है। और आप अगर सिर्फ सर्विसेज क्या लाहौर में दे रहे हो, आपके प्लेटफॉर्म कौन कौन से आपने फिगर आउट करने हैं, और फिर उन प्लेटफॉर्म्स पे
आपकी प्लेसमेंट्स कौन कौन सी हैं। फेसबुक के ऊपर आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो 13 है और प्लेसमेंट्स उनकी कोई 20-25 है। आप 20-25 डिफरेंट जगह पे अपना ऐड प्लेस कर सकते हो। आपका फेसबुक स्टोरी पे ऐड जा सकता है, आपका न्यूज़ फीड में ऐड जा सकता है, आपका इंस्टाग्राम वीडियो पे ऐड लग सकता है, ठीक है। अब ये आपने एडवर्टाइजिंग बजट और प्लेसमेंट्स और प्लेटफॉर्म, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता फिगर आउट होने हैं कि कौन सी जगह, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है। हाँ, ये बात आपकी पहली चीज कि वे आर सपोज्ड टू स्पेंड या कि कहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि ये दिस इज नॉट समथिंग कि मैं आपको यूं करके एकदम से कह दूंगा यार गो फॉर दिस। हालांकि मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि जो सा मर्जी प्लेटफॉर्म है स्टार्ट आप न्यूज़ फीड से करें, डोंट गो विद एनीथिंग एल्स। और अगर इंस्टाग्राम के ऊपर आप हो तो उसमें भी स्टोरी से करें, ठीक है। फेसबुक स्टोरीज भी अच्छी हैं, स्टोरीज इज अ वेरी प्राइम लोकेशन, इट्स गोल्ड एट द मोमेंट, लेकिन यू स्टिल हैव टू गो थ्रू कपल ऑफ थिंग्स टू फाइनली फिगर आउट। क्योंकि आप एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, कि एडवर्टाइजिंग कस्टमर, एक बंदा मेरे को आता है, वो कहता है कि जी मेरा शॉर्ट बिजनेस है, तो वो सेम उसके लिए सेम बात नहीं है, सेम फॉर्मूला नहीं है, यू हैव टू फिगर आउट। लेकिन टाइम नहीं लगता, क्यों? ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग के अंदर यू डोंट हैव द नंबर्स एंड इनसाइट्स, बट हियर यू हैव एवरीथिंग। यू कैन सी कि अच्छा मेरे, यू कैन डिफाइन कि मेरे कस्टमर के ये इंटरेस्ट होने चाहिए, उसके ये डेमोग्राफिक्स होने चाहिए, ये एज रेंज होनी चाहिए, ये जेंडर होना चाहिए। यू कैन डिफाइन एवरीथिंग अबाउट योर कस्टमर। आप तो अपने कस्टमर का परफेक्ट पर्सोना डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिर व्हाट्स वर्किंग व्हाट्स नॉट, ये तो बड़ी जल्दी पता लग जाता है, ठीक है। सो वो बजट जो सा है वो आपने पहले डिफरेंट सारी जगहों पे स्प्रेड करना है। यू नीड टू क्रिएट अ एडवर्टाइजिंग प्लान फॉर योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। फिर देखना है व्हिच इज वर्किंग व्हिच इज नॉट वर्किंग। और फिर इसमें भी लाइक एडवर्टाइजिंग में एक बड़ा इशू ये आता है जो कि आपको पता होगा, अपने फादर से भी आप डिस्कस करेंगे कि अगर आप क्लाइंट की बात करें ना, कंसीडर योरसेल्फ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो वो आपसे पहले से सेल्स एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यू आर गोइंग टू डू अ मैजिक फॉर हिम। मैजिक नहीं होते जी, इट टेक्स टाइम, या ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ्स तो सिर्फ अवेयरनेस होती है, आपका एडवर्टाइजिंग बजट की बात स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अवेयरनेस है पहला फेज, तो अवेयरनेस क्या आपने, तो अवेयरनेस में आप यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, यू आर नॉट टेलिंग कि यू आर गिविंग योर सर्विस आउट, आप ये भी नहीं बता रहे, आप सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो कि यार लेट्स से जो भी सर्विस हमने डिसाइड की, आप कह रहे हैं कि इसमें डू दिस, इट्स गोइंग टू इंक्रीज योर आरओआई, डू दैट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको भी दे रहा हूं, 2 कैमरास लगे हैं और लोगों को भी दे रहा हूं, सबको दे रहा हूं, ठीक है। तो क्योंकि अवेयरनेस की जरूरत है। अभी अब ये बातें लोगों को नहीं पता उसी सेंस में, सेम वे के अंदर जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे लोग आते हैं तो वो कहते हैं यार हमें ना 1 महीने में सेल्स चाहिए। 1 महीने ब्रांड तो नहीं करता, एक ब्रांड है पिछले 10 साल से खड़ा हुआ है, उसको कम्पीट करने का प्लान है जी, बजट भी वो नहीं होगा जी और पेशेंस भी नहीं है वो जी, ठीक है। तो सेम वे के अंदर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ना उसको 1 साल का या 6 महीने का प्लान बनाना है जी, और उसमें फर्स्ट फेज के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना जी, जिसको ब्रांड स्ट्रेटजी कहते हैं एग्जैक्टली। तो उसमें फ्री इंफॉर्मेशन देनी है जी, ठीक है। अवेयरनेस फेज के अंदर फ्री इंफॉर्मेशन फॉर द टारगेटेड ऑडियंस दैट यू हैव फॉर योर प्रोडक्ट और योर सर्विस, उसको देते जाएं, अवेयर करते जाएं। फिर सेकंड फेज के अंदर जहाँ पे आप अपने आप को पोजीशन कर लगे, पोजीशन योरसेल्फ एज एन एजेंसी और एज जो भी आप करना चाह रहे हैं एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसको अपने आप को पोजीशन करें। पहले अवेयरनेस, फिर पोजीशन करें, आई कैन डू दिस फॉर यू, ठीक है। फिर उसको अगले फेज में जो सा एक्विजिशन में लेके जाए, फिर उसको कन्वर्जन में लेके जाए। इन चारों फेजेस के अंदर आपका कंटेंट अलग अलग होना चाहिए जी। जब आप अपने कस्टमर को इन सारे फेजेस से गुजारेंगे, वो कन्वर्जन में 100% कन्वर्ट होगा। बट अगर आप पहले फेज में ही अटेम्प्ट करेंगे ना कन्वर्ट करने की कि मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टार्ट की है, मेरे पास ये भी सर्विस है, आप मेरे से ये भी सर्विसेज ले लें, मैं आपको बड़ी अच्छी सर्विसेज दूंगा, वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है। लेकिन जब आप पहले फेज में पहले से अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं कि जी असल में एडवर्टाइजिंग ये होती है, ऐसे होनी चाहिए, ये तरीके उसके बाद फिर आप उसको दूसरे फेज के अंदर अपने आप को पोजीशन करते हैं, फिर आप उसको एक्विजिशन वाली साइड में लेते हैं, फिर आप उसको कहते हैं कन्वर्जन, फिर आप यू देन एट द एंड आखिरी वाले फेज में आपको कह रहे हैं कि मैं आपको ये सर्विस देना चाहता हूँ, ठीक है। एक और तरीका होता है जो बड़ा जबरदस्त है एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए, जैब हुक, ट्वाइस गिव द इंफॉर्मेशन आउट, 2 दफा इंफॉर्मेशन आप दें,
तीसरी दफा बेचने की बात करें, अगर आप पहली दफा बेचने की बात करेंगे ना तो सेल्स से लोग रिपेल करते हैं। अगर टीवी बैठ रहे हैं, आप टीवी पर ड्रामा देख रहे हैं, जैसे ही ऐड आता है ना बंदा साथ ही आता है यार इसको बदलो, उसको बदल के साथ में अगर वो चल भी रहा हो तो बंदा अपने मोबाइल पे लेता है जी। तो वो सेल्स को डायरेक्ट नहीं करते ना। तो सेम आपने भी अपनी सर्विस को इस तरह नहीं करना है। अगर आपने लेट्स से जो भी बजट आपके माइंड में है, इट्स अप टू यू कि 6 महीने का क्या बजट बनाते हैं आप, ठीक है। उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उन प्लेटफॉर्म्स की डिफरेंट प्लेसमेंट्स ट्राई करनी है एंड अपने कैंपेन का जो है उसको फेजेस में रन करना है कंटेंट को, ठीक है। ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू मेक इट अ बिग बिजनेस। अगर आप जस्ट इसको ऐसे ही बस ऑन द वे रन करना चाहते हैं तो फिर दैट्स वन थिंग, बट इफ यू रियली वांट टू क्रिएट समथिंग दैट्स गोइंग टू मेक मनी फॉर यू और वो ये बढ़ाओ तो फिर दिस इज द वे हाउ यू कैन डू इट। और दूसरा मैं सोच रहा था कि जिस तरह एक तो हो गया ना, आप सपोज कि आप अपनी डोमेन वगैरह खरीद लेते हो, इस तरह एक होता है सपोज जिसमें स्पेस स्क्वेयर है शायद या हाँ स्क्वेयर स्पेस है तो अब जैसे जो पहले एक मतलब वेबसाइट्स हैं जो आपको ना मतलब कि ऑफर कर रही होती हैं यार, इनका प्रॉब्लम जो है ना वो ये आता है कि यस यू कैन डू इट इन द फर्स्ट ईयर। आप देयर इज स्क्वेयरस्पेस, देयर इज वेबली, विक्स एंड कपल ऑफ अदर या एग्जैक्टली देयर इज अ लॉट ऑफ देयर या तो उनमें मुझे ये मसला नजर आता है कि हाँ अगर आपने छोटी सी कोई सर्विस कोई सेटअप करनी है ना 5 पेज वेबसाइट देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर वेबसाइट जैसे मैंने बताया कि उसका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, परफेक्ट एनाटॉमी होनी चाहिए लैंडिंग पेज की जहाँ पे यूजर आए और कन्वर्ट भी हो, तो दैट इज कस्टम का टाइप ऑफ अ थिंग। जी नॉट वेरी कस्टम। एक लैंडिंग पेज बन गया समझे सारे बन गए जी, ठीक है। अगर आपने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, आप यू विल यूज द सेम लैंडिंग पेज स्ट्रक्चर फॉर ऑल द सर्विसेज। लेकिन वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं इस काम में। होता वो ड्रैग एंड ड्रॉप ही है, इतना मुश्किल नहीं है, बट somehow there are so many other things जिनके बारे में फिर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। वो डे वन से ही कॉम्प्रोमाइज है जी। दैट्स व्हाई वो $50 में, हाँ वो एनुअल होता है ना उनका जी, एनुअल। दैट्स व्हाई इट्स फॉर $50। वो इट्स फॉर वेरी स्मॉल बिजनेसेस जो बिल्कुल दे कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग, उनके लिए। तो ये तो इजी है, आप किसी को अपने साथ ऐड कर लो, मे बी get someone, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, इट्स easier for you. Bring somebody on board and tell them that you can add their service into the business as well, and you guys can collaborate and start. He can work on the website, you can work on the physical market. साथ में। अब इस पे ये सोच it's an ongoing thing. जी, मतलब ये चीजें ना वो है मतलब कि ना वक्त कंज्यूमिंग है, मतलब कि वो डे एंड नाइट वाला सीन नहीं है कि आप रात को उठे तो उस एक आपका एक सीन है। You need to figure couple of things out, a lot of things out on the way actually. और फिर अगर आप प्लान बना भी लें तो मैंने बताया कि डेट में मैं it's for me it's around like 1.5-2 साल का टारगेट है मेरे लिए। who knows most of the things, like 90% of the things तो मुझे ऑलरेडी पता है क्या करनी है। तो मुझे स्टिल लगता है कि 1.5-2 साल अगर मैं पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अपने तरीके से करूँ तो फिर हर सर्विस का अलग लैंडिंग पेज, उसकी अलग वीडियो, अलग कंटेंट, हर चीज अलग उसकी। तो करते करते यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस और रिसर्च एंड कंसिस्टेंसी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जी। बाकी मैं इसी भी यही सोच रहा था कि सपोज जो अभी ये स्क्वायर स्पेस है, अब इनमें मसला ये है कि ना क्या नाम है उसे, एक तो वो रिस्ट्रिक्टेड भी है कि आप इतने ना पेजेस से आगे नहीं जा सकते, आप चाहे प्रीमियम पे ही आ जाएंगे उन्हीं, ठीक है। और दूसरा कल को ये भी मसला आ सकता है कि ना आपका कोई ना कोई मसले आ जाए वहां से, मतलब कि टेक्निकली उनकी तरफ से इश्यूज आ जाए तो मैं तो मतलब हाँ तो आपकी बड़ी सर्टेन मोमेंट्स पे आप बाउंड हो जाएंगे उस पर, ठीक है। इससे सबसे ज्यादा जरूरी जो बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि एसईओ नहीं होएगी आपकी। अच्छा नहीं होगी, अच्छा वो नहीं करते बाय डिफॉल्ट, वो लोग नहीं करते, बाय डिफॉल्ट करते हैं ना, बट दे कैन नॉट कोप अप विद द स्टैंडर्ड्स जो हर दिन चेंज हो रहे हैं। उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया है। अब एसईओ स्टैंडर्डाइज नहीं है। फॉर अ बार्बर शॉप इट्स डिफरेंट क्योंकि उसने लोकली टारगेट करनी चीजें। अब बार्बर ने, अगर मैं जो टाउन में बार्बर हूँ तो मैंने यूएस में तो सर्विस नहीं देनी ना जी, और मैं इंटरनेशनली तो ऑपरेट नहीं करना, मैंने तो अपने लोकल एरिया में अपने रेडियस में ऑपरेट करना है। और मेरे पास जो टाउन के लोग ही आएंगे ना, कराची से नहीं बंदा फ्लाई करेगा तो क्या करेगा, बात काटोगे, इतने बिगड़ा। तो उसकी एसईओ और उसकी लोकल चीजों में डिफरेंस है। वेयर यू नो इफ यू आर ओपनिंग अ बिजनेस जो लेट्स से नेशनल
ऑपरेशन जो ऑफर करना चाहती है, तो उसके लिए यू नीड टू डू कपल ऑफ अदर थिंग्स जो 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 गूगल को समझा सके कि यू आर ऑपरेटिंग नेशनल। अच्छा, वो तो एक और दूसरा होता है किसी इनके बूस्टर पे होते हैं, यार मतलब वो क्या, नहीं यार, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट दैट्स बुलशिट। कि यू हैव टू पे फॉर दैट तो यार देखो सो दे कैन, मैं बताता हूं, लेट मी टेल यू एक बिजनेस है, लेट्स से 3 साल से गूगल पे रैंक कर रहा है फॉर एग्जांपल, जी, ठीक है, कैन यू बीट दैट बिजनेस इन वन डे, नो, वन मंथ? डेफिनेटली नॉट। सबसे पहले तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, गूगल आपको 6 महीने के लिए माइक्रोस्कोपिक व्यू में रखता है। अच्छा, आपको 6 महीने में कोई ये नहीं कंपाउंड वाले रैंकिंग्स मिल जाती है। पहले किसी दौर में ये सारे मामला होते थे, अभी ऊपर नहीं आते थे, अनलेस के आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू में रखता है। इसका पहले कंसर्न ये होता है कि यार ये वो बिजनेस ना हो जो पहले साल खुलता है पहले साल बंद हो जाता है। उसके पीछे बीआई, उसके पीछे पूरे एल्गोरिथम डिफाइन हुए हैं इन सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो वो जो 3 साल के एक बिजनेस जो कि ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग एजेंसी लेट्स से काफी सारी होंगी, उनके साथ कंपीट करने के लिए आपको जब मार्केट में जाना है, पहला साल आपके लिए क्रूशियल होगा। साइट डाउन नहीं जानी चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए होना चाहिए, लोडिंग में सम टाइम कंटेंट ना पड़ा हो, पेजेस सारे ऑप्टिमाइज्ड हो, आपके एएमपी आपका जो है वो हुआ हो, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, आपका पीडब्ल्यूए चल रहा हो, प्रोग्रेसिव वेब ऐप, ठीक है, आपकी स्पीड सुपर स्पीड होनी चाहिए, आप मोबाइल के ऊपर बेहतरीन इजी सा एक्सपीरियंस करवा रहे हो यूजर को, ठीक है। ये वो सब चीजें जो आपने ऐसा फिगर आउट करनी है, जो कि आपके कंपटीशन को सिर्फ इस सूरत में बीट कर सकती है। जिसने ये चीजें नहीं की, वेबसाइट बना ली, अच्छी बनाई, बड़ा बेहतर, लेकिन उसने नई टेक्नोलॉजी और नई टेक्निक सप्लाई नहीं कर रहा है। वो आपको एक आपने दुकान ओपन की ना, ठीक है, आपने एक शॉप ओपन कर दी है, वो शॉप अच्छी तब हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग कि जब आप उसमें कंसिस्टेंट मुसलसल इंप्रूवमेंट्स करते जाओ दूसरी शॉप से। ऐसे ही है ना, और तो कुछ दिखा नहीं है, 2 शॉप ओपन हुई है, 3 साल पुरानी होनी चाहिए, लेकिन एक ही शॉप है, वो कंसिस्टेंटली उसको इवॉल्व करता जा रहा है, वो उसको बेहतर बनाता जा रहा है, तो वो शॉप अच्छी होगी। यूजर देखेगा, हर बंदा देखेगा, हर कहेगा यार बड़ी मेहनत करता है, बड़ा बेहतर है, बड़ा इज गेटिंग बेटर, नए इक्विपमेंट आ गई, ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, कलर्स और अच्छे कर दिए हैं, एम्बियंस बड़ा बेहतर बना दिया है, तो वो अच्छा हो रहा है। ओवर द इंटरनेट भी गूगल भी आपको ऐसे ही देखता है कि अगर एक कंसिस्टेंटली एक बंदा अगर बिजनेस अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी वेबसाइट को मुसलसल उसकी स्पीड बेहतर करता जा रहा है, उसका यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करता जा रहा है, उसके लोड टाइम पे काम करता है, या उसके रिक्वेस्ट पे काम करता है, या कुछ और जो भी कर रहा है, वो उसका कंटेंट एक्सपैंड करता जा रहा है, ब्लॉग्स डाली जा रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया पे उसका कंटेंट पब्लिश कर रहा है, सेम बिजनेस का यूट्यूब पे लगा हुआ है, बाकी सारे चैनल्स पे लगा हुआ है, पेड भी लगा हुआ है, तो दैट बिजनेस इज डेफिनेटली गोइंग टू बीट दैट the 10-year one, yeah, there for 3 years and not doing much, yeah, ठीक है। at the end of the day it's all about the end user। गूगल अगर आपको फ्री दे रहा है, या फिर और सर्च इंजन आपको फ्री अगर आप अपने पास इंडेक्स करते हैं, तो उनका कंसर्न आप नहीं है, उसके एंड यूजर है, जिनको ब्रिज करता है, जिनको फैसिलिटेट करता है, जो सर्च करते हैं यहाँ के, तो उसने तो उनके सामने उस बिजनेस को रखना है जो ज्यादा हेल्प कर रहा है उनकी, जो ज्यादा उनको सपोर्ट कर रहा है जी। और दूसरा जिस तरह सपोज में सोशल मीडिया पे आता है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अब इन पे जो है मतलब कि जो पोस्ट हैं वो तो मतलब कि मुझे लगता है कि डेली होनी चाहिए पोस्ट यार। इसमें सोशल मीडिया, अब हम गूगल से बात करते हैं, सोशल मीडिया पे अगर आपने लेट्स से ये तो गूगल पे भी डिपेंड करता है, और मतलब आपकी अपनी वेबसाइट पे भी ये मैटर करता है कि लेट्स से अगर आप 4 बजे ब्लॉग पोस्ट करते हैं फ्राइडे को, तो फिर हर 4 बजे को फ्राइडे को ब्लॉग जरूर पोस्ट करें। अगर आप वीक में 2 पोस्ट कर सकते हैं ब्लॉग, तो फिर मंथ में ना 8 ब्लॉग्स सेम टाइम पे सेम डे में जरूर पोस्ट करें, क्योंकि पीछे ट्रॉलर्स एंड बॉट्स उस सेम टाइम पे वेट कर रहे हैं उस फीड का। या तो अब इनिशियल ये भी देख सकते हो ना कि किस टाइम पे क्या ट्रैफिक सबसे ज्यादा जनरेट हो रहा है। आपका जब कंटेंट क्रिएट होगा ना, तो आपके इनसाइट्स भी ऑटोमेटिकली बताना शुरू कर देंगे कि आपका पीक टाइम 6 PM to 8 PM है, वो बताना शुरू कर देंगे इस टाइम पे पोस्ट किया करो, तो आप उस टाइम पोस्ट कर सकते हैं, बट उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है जो आप क्रिएट करेंगे। कि अगर आप डेली एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो देन ये इंपॉर्टेंट है कि डेली क्रिएट करें। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून को मिस हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो दैट्स कंप्लीटली फाइन,
बट इसका मतलब ये नहीं कभी पोस्ट हो रहा है एक हफ्ता बड़ा ऐसे करके एकदम चले गए और फिर कुछ नजर नहीं आया तो हम छोड़ दिया। नजर इसलिए नहीं आता ना, रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आता। लोग 1 महीने 2 महीने में कहते हैं यार ये क्या इतना कुछ हुआ नहीं, आपने किया क्या 1-2 महीने में फिजिकल बिजनेस खड़ा होता है तो वर्चुअल कैसे खड़ा हो जाए जी। तो ये बात है ना कि वर्चुअल में भी आपको उतनी ही एफर्ट करनी पड़ती है, बट वर्चुअल में एफर्ट तो आपको उतनी करनी पड़ती है लेकिन उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज्यादा है। एक दफा अगर आपकी वर्चुअल प्रेजेंस बन गई प्रॉपर तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि आपने उस सप्लाई को पूरा कैसे करना है, उस डिमांड को पूरा कैसे करना है जो आपके पास क्रिएट होती है थ्रू वर्चुअल लीड्स एंड इंक्वायरीज जी। अभी तो इस तरह कर लेता हूँ ना मैं, इस तरह काम मेरा होता है कि सपोज अब मेरे अपवर्क से फाइवर से या आर्ट स्टेशन से इतना क्लाइंट होता है कि मैं रिफ्यूज भी होता हूँ कि मैं नहीं कर सकता था। अब वैसे भी मेजोरिटी क्लाइंट में से वैसे ही हुए हैं, डायरेक्ट हैं, मतलब कि स्काइप वगैरह से मैं बात कर ली, मतलब कि वीडियो कॉल ही बात करता हूँ मैं जो जितने भी हैं। अब उस पर कि ना मेरे अब जो लोगों से मैं करवा रहा हूँ ना काम, वो होता है प्रोजेक्ट बेसिस पे। अब सैलरी बेसिस से वो मतलब कि बेस्ट रहता है क्योंकि obviously बात है कभी आपके पास बिजनेस जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उनको भी होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी करेंगे वो भी टाइम अगर सैलरी भी करते हैं तो people don't care about हाँ लिटरली मतलब कि उनके ना वो बिहेवियर में चेंज होता है। मैं कहता हूँ भाई तुम मुझे कल कर दो, ऑब्वियसली बात है ना स्टार्टअप मेरा आगे मैं कर लेता हूँ खत्म ऑलमोस्ट। मेरा कंफर्ट जोन वैसे जो है ना वो सैलरी वाले मामले में होता है। मैं इट्स मोर अबाउट के अवेलेबिलिटी एंड सर्विस। हाँ ये जरा जी जी हाँ उसमें समटाइम्स ये होता है कि जब मैं आउटसोर्स किया हुआ ना तो कोई बंदा मुझे अगर ये कहे ना कि वो मेरी दादू की डेथ हो गई है या वो मसला या एग्जैक्टली मैं नहीं जवाब देता या एग्जैक्टली आई डोंट फील लाइक गिविंग द सेम आंसर टू माय क्लाइंट एंड टेल देम दैट यू नो समबडी डाइड या टुडे बारिश बहुत ही एक्सीडेंट हो गया। मैं नहीं बता सकता ये बात क्योंकि ये लेम एक्सक्यूज है। प्रोफेशनली आप यू कैन नॉट से दीस थिंग्स। तो समटाइम्स कमिटमेंट्स जो आपकी हर्ट होती है ना वो बट वी पाकिस्तानी समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड कि यार दूसरी साइड पे बंदा ना कितना डिपेंडेंट होगा जी उस सर्टेन टास्क पे। कहते हैं कोई बात नहीं हाँ जी जी ठीक है लेकिन वो डिपेंडेंट होते हैं वहाँ पे। समटाइम्स उसने पता नहीं फ्राइडे को वीडियो लगानी है या उसने ऑलरेडी जैसे वो एक्सप्लेनर वीडियो के ऊपर ऑलरेडी बजट में आगे किसी पे भी कर चुका हुआ है जी। इट कुड बी एनीथिंग और समटाइम्स बंदा एक्साइटेड होता है जी तो वो डिसअपॉइंटमेंट दूसरी साइड पे क्रिएट हो रही होती है या वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही होती है। लेट मी नो इफ देयर इज समथिंग एल्स इंशाल्लाह। बाकी अब तो पहले तो स्टार्टअप तो उससे ही होगा ना इंशाल्लाह। मैं पहले वेबसाइट से स्टार्ट करूंगा।